वहाँ पहुँचने के बाद हालात कैसे थे? मतलब स्नो तो हो ही रही थी, लेकिन इतनी मुश्किलात वहाँ पे थी कि वहाँ पर रहना और होटल वगैरह सारा। उस्मान, आप क्या समझते हैं ये हालात जो वाकया पेश आया मरी में, किसकी गलती है? भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा। हमें पता चला है कि 4 लोग जो वहाँ पर गाड़ी में फोत हुए हैं वो आपके दोस्त थे। वो क्या वाकया था? क्या वाकई वो आपके दोस्त थे या वहीं पर मिले थे? हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना होस्ट अरसलान शहजाद और आप देख रहे हैं डेली धरती। जी तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं 4 नौजवानों के साथ जो कि साने हैं मरी। जी बिल्कुल, जैसे ही वहाँ पर हालात ख़राब होना शुरू हुए तो ये लोग सुबह सुबह बिल्कुल वहाँ से निकले थे। इनको वहाँ पर क्या मुश्किलात फेज़ आई और किस तरह से ये लोग शाम को घर पहुँचे और क्या मुश्किलात इन्होंने वहाँ पर देखी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान, मुझे बताइएगा कि जब आप लोग यहाँ से सबसे पहले जा रहे थे, कि आपको पता था कि वहाँ के हालात ऐसे हैं या आप कुछ और सोच के निकले थे? नहीं, जब हम यहाँ से निकल रहे थे हमें आइडिया था कि हालात ठीक हैं, इतने ज़्यादा ख़राब नहीं थे, बस ठीक थे। घर वाले भी कह रहे थे कि इस मौसम में ना जाओ, लेकिन हमें जाने का जुनून सवार था और फिर इसलिए हम निकल गए यहाँ से। तो वहाँ पहुँचने के बाद हालात कैसे थे? मतलब स्नो तो हो ही रही थी, लेकिन इतनी मुश्किलात वहाँ पे थी कि वहाँ पर रहना और होटल वगैरह सारा कुछ? नहीं, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें होटल तो आराम से मिल गया था, लेकिन उससे अगले दिन मुश्किलात अगले दिन स्टार्ट हुई थी। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो इतनी मुश्किल नहीं थी, हमने पहले दिन एंजॉय किया है, लेकिन वहाँ अगले दिन जो हुआ ना, तो वहाँ पे दिन डे बाय डे थोड़ी थोड़ी देर बाद ना स्नो ज़्यादा होती रही, तो फिर उसकी वजह से ना हालात ज़्यादा ख़राब। तो उस्मान, आप क्या समझते हैं ये हालात जो वाकया पेश आया मरी में, किसकी गलती है? ये आप कह लें कि हुकूमत की भी है और हमारी आवाम की भी है। ठीक है। क्योंकि हुकूमत की इसलिए है कि हुकूमत ने कहा भी है कि वहाँ पे इतनी जगह है, बिल्कुल। और आवाम हमारी मेरे ख्याल से पहले आगाह किया जा रहा था आगाह कि ना किया जाओ। जा रहा था जी, लेकिन हमारी आवाम ऐसी है कि आपको पता, पाकिस्तानी आवाम हम भी हैं उसमें। हाँ, हम भी हैं उसमें, लेकिन ये जहाँ पे आप समझ लें कि 4000 गाड़ी खड़ी करने की जगह वहाँ पे 12000 गाड़ी चली जाएगी, तो ट्रैफिक तो ब्लॉक होगी ही होगी, और उसी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए हैं। अच्छा उस्मान, मैं आपके पास बाद में आता हूँ। भाई मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमें पता चला है कि 4 लोग जो वहाँ पर गाड़ी में फोत हुए हैं वो आपके दोस्त थे। वो क्या वाकया था? क्या वाकई वो आपके दोस्त थे या वहीं पर मिले थे? वहाँ पे जब हम खाना खाने गए थे ना होटल पे, वहाँ पे दूसरे दिन शाम? दूसरे दिन जब हम शाम को गए ना, तो वहाँ पे वो साथ वाली टेबल पे बैठे थे दोस्त हमारे। वो जो 4 लोग थे। वो फ्रेंड बने, एक दोस्त बना, बातचीत थी उनके साथ। उन्होंने खाना खुना हमारे साथ खाया, उसके साथ वाली टेबल पे। रात को मतलब कि वो हम अपने होटल में मतलब कि चल गए, वो मतलब कि बैठ के ना उसके थे, तो वो उधर चल गए, क्या नाम है, गाड़ी में बैठ के वो चल गए। जब सुबह हमने खबर उनकी मतलब कि पढ़ी, तो वो पता लगा कि वो फात पा गया। जब हमने उधर अच्छा, तीसरे दिन आप लोग जब वापस निकले? जब वापसी निकले ना, तो वो हमने देखा तो वही गाड़ी, वही दोस्त जो उधर रात को हमें मिले हैं, वो सुबह वो फोत हो गए हैं। तो यार कैसा फील हुआ कि यार अभी रात को तो इनके साथ बैठ के खाना खा रहे थे और सुबह उठे हैं तो देखें गाड़ी में इनकी यानी कि वफात हो गई? कैसा लगा उस टाइम? उस टाइम तो बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे जो दोस्त रात को मने हैं उसके तेज सुबह फोत होंगे। हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं, और घर वालों को सब्र अता फरमाए, उनके भाइयों को भी सब्र अता फरमाए। मज़ीद यही कि लोग यही कह रहे थे कि ये हीटर की वजह से उसके थे, और गाड़ी में उसके थे हीटर चला, सांस की दुश्वारी हुई और उसकी वजह से बर्फबारी हुई, सांस ना लेने की वजह से वो फोत हो गए। यानी कि हीटर मेन वजह बताइए। मेन हीटर भी बता रहे, लोगों ने तो बचाने की बड़ी तो कोशिश की, आपको क्या लगता है कि उनको होटल क्यों नहीं मिला वहाँ पर? क्योंकि होटल बहुत महंगे थे उसके थे। जब हम गए थे तो आप तो सस्ते थे। जब 2 दिन मतलब कि गुजरे ना, 1-2 दिन गुजरे, तो वो होटल जब बर्फबारी हुई तो वो मज़ीद होटल महंगे हो गए। जो 20,000 का कमरा था वो 40,000 में मेरा 40,000 रुपये का कमरा मेरा था। ये भी इतना मतलब कि VIP नहीं, मतलब कि बस एक नॉर्मल कमरा मेरा था उसके थे। अगर हीटर वाला लेना तो फिर समझ लो कि आपकी पहुंच से बहुत दूर था उसके साथ। स्पेशली जो स्पेशल लेना वो तो आपकी पहुंच से बहुत दूर। वहाँ पे फिर समझ लो कि 2 दिन आपका गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया था। बिलाल, मुझे बताइएगा कि वहाँ का आपका जो सफ़र था, यानी कि अगर आपने और रहना था अभी या फिर आपका उसी दिन वापस आने का प्लान था, क्या चीज़ थी? नहीं, हमने तो जब गए थे हमने 8-9 हज़ार का कमरा किराए पे लिया था, मगर जब हालात ख़राब हो गए हमने एक दिन और लेना था, तो वो होटल वालों ने किराया बढ़ा दिया। तो कितना बढ़ा दिया? कम से कम जब हमने लिया था 8-9 हज़ार था, जब वो एक दिन होना ना था उन्होंने कहा 25,000 दोगे तो आपको अंदर। 25,000 रुपया कमरे का? जी, एक कमरे का 25,000, और हीटर भी नहीं था, बहुत गंदा हीटर था, ना चलता था, ना गर्म पानी आता था, ठंडा पानी यूज़ करते थे। तो
जब हमने कहा हमने रेंट नहीं हमसे नहीं अफोर्ड हुआ तो उन्होंने हमारे ना बैग उठा के बाहर रख दिए होटल वालों ने। अच्छा। तो जब हमने कहा चलो घर की तरफ निकले, यानी कि वहाँ के हालात देखकर आपने फैसला किया कि घर करवाना हुआ था। जी हमने फैसला किया तो घर की तरफ निकला है। फिर हमें रास्ते में कोई गाड़ी ना तो कोई, वहाँ पर तो रास्ते भी बंद थे, कन्वेज नहीं थी, तो कैसे आए? हम पैदल ही चलते हुए, कोई कन्वेंस नहीं थी। हम मरी से लेके इस्लामाबाद तक पैदल ही चलते हुए। मरी से लेकर इस्लामाबाद तक पैदल चले हो? जी मरी से लेके इस्लामाबाद तक कितने घंटे? 5-6.5 घंटे हमें हो गए थे पैदल चलते हुए। पैदल तो चलते। रास्ते में कोई लिफ्ट नहीं, कोई कुछ नहीं? अगर लिफ्ट वाला रुक जाता तो हमसे 2000-2500 कहता था लिफ्ट का स्टेप बाय 1-2 किलोमीटर का 2500-2000 मांगता था। तो हमने इसलिए फैसला किया, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ट्रेन की टिकट के पैसे थे, तो हम पैदल ही चलते हुए फिर। यानी कि नाज़रीन 5 घंटे 5.5 घंटे मरी से लेकर इस्लामाबाद तक ये लोग पैदल चले हैं। हिम्मत है इन लोगों की। तो फिर उसके बाद मतलब पहुंच गए थे नीचे? जी पहुंच गए। तो सर्दी बहुत थी, तो रास्ते में कितनी मुश्किलात आई हो? रास्ते में तो बहुत मुश्किलात, जो भी चीज़ वगैरह लेनी थी, एक अंडे वाला गुजरा, उससे अंडे के हमने कहा सर्दी है चलो एक अंडा खा लेते हैं। अंडे वाले से पूछा अंडा कितने का, वो कह रहा 500 का। 500 रुपए का अंडा? 500 का अंडा। तो हम वहीं सर पकड़ के बैठ गए। हमने कहा यहाँ 500 का अंडा है, हमने वो खाया ही नहीं। फिर हम पैदल चलते चलते इस्लामाबाद पहुँच गए। तो मुझे आप बताइएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भैया आपका? उमैर। उमैर, बताइएगा कि इस हालात में घर वालों का क्या आलम था, और घर वाले आपको पीछे से फ़ोन कर रहे थे या जाते टाइम रोका? नहीं, जाते टाइम तो घर वालों ने बहुत रोका था, लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं थे, सही थे। जब उधर पहुंचे हैं तो हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। पीछे से बहुत कॉल आई, दोस्तों की भी तो घर वालों की, बहुत परेशान थे। जी तो नाज़रीन, आपने जाना कि ये लोग इतने खौफजदा हो गए थे कि इन्होंने अफरा तफरी में 5 घंटे सिर्फ पैदल सफ़र किया है, क्योंकि ये वहाँ के हालात देखकर डर ही बहुत गए थे। सबसे पहले तो इनके घर वाले कह लें या ये लोग कह लें, बहुत खुश नसीब हैं कि उस वाक़े से बचकर वापस आ गए हैं। अल्लाह ताला इनको और आगे से तंदुरुस्ती दे, और हम दुआ गो हैं उन लोगों के लिए जो लोग इस वाक़े का शिकार बने। इसी तरह अपने मेज़बान अरसलान शहजाद को इजाज़त दें और देखते रहें डेली धरती।